गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यूथ रिच की लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करूंगा और आज हम इससे कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल 1 पढ़ लिया था। देखेंगे, इफ़ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट बी एंगल है वो क्यू की इक्वल है। तो हमने इस तरह से दो एंगल एज्यूम कर लिए हैं, ट्रायंगल। देखते हैं, हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, लेट टू ट्रायंगल ए सी बी एंड पी आर क्या हो इन विच बी एंड एंगल क्यू आर acute angle and sin B equal to sin Q। प्रूव क्या करना है बच्चों, हमने एंगल B इक्वल टू एंगल, ये चीज़ बच्चों हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले प्रूफ के अंदर चलते हैं, लिखेंगे सिंस साइन ए साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये गिवन है नहीं। अब एक बात बताओ, साइन क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है साइन पी अपॉन एच। तो P अपॉन एच मतलब ए सी अपॉन ए बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए सी अपॉन ए बी। और साइन क्यू को आप क्या लिख सकते हो? साइन क्यू को आप लिख सकते हो पी आर अपॉन पी क्यू। इधर ले, थोड़ा इधर साइड कर देते हैं, ए सी अपॉन ए बी, और हम इसको लिख सकते हैं पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब इनका रेशो भी देखो, ए सी अपॉन इसकी साइड बटे में इसकी साइड होना चाहिए। तो अगर हम इसको ये ऊपर चला जाए और इसको नीचे ले आए तो ऐसा हो सकता है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं हम इसको कि ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये कर दिया हम, और इसको हमने, इसके दो रेशो इक्वल हो गई तो इसको हमने तीसरा इक्वल और करके दिखाना है। तो ये हम इसको सिमिलर प्रूव कर देंगे, और सिमिलर प्रूव कर देंगे तो हमारा एंगल इक्वल आ जाएगा। तो इस रेशियो को हम किसी एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू बराबर के। ठीक है, अब इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू के और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ए सी इक्वल टू आ जाएगा के इंटू पी आर, और ए बी इधर से आ जाएगा के इंटू पी क्यू। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं बी सी और क्या आर का रेशो। तो कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू अप्लाई पाइथागोरस। तो पाइथागोरस निकाल के हम बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी कैसे निकलेगा? आपको पता है बच्चों कि इसका ये निकालना होता है जब हाइपोटेन्यूस निकालना तो इन दोनों को ऐड करते हैं, और जब इन दोनों परपेंडिकुलर या बेस निकालना होता है तो इसके स्क्वायर में से इन दोनों में से एक घटा देते हैं। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और इधर ये आर क्यू नीचे, और ये क्या आएगा बच्चों? ये पी क्यू के स्क्वायर में से पी आर का स्क्वायर घट जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो, हमारे पास ए सी की वैल्यू है और ए बी की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ रख दीजिए
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, BC अपॉन RQ, यहाँ हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा KPQ, तो ये K इंटू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और AC की जगह क्या लिख सकते हैं, K इंटू PR का स्क्वायर, और नीचे ये है ही PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इधर से हमें क्या मिलेगा, ये साथ चल ही रहा है BC अपॉन RQ, तो यहाँ से बच्चों हमें मिलेगा K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर, K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर, और नीचे जो है वो तो है ही PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों इसके अंदर। अब ऊपर में से K स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच्चों क्या चल रहा है, BC अपॉन RQ, जब हमने ऊपर K स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बच गया PQ स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और इसका पूरे का रूट, और नीचे है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखो K का स्क्वायर तो कि रूट तो K होता है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे BC अपॉन RQ इक्वल टू K इंटू, ये बाहर आ गया PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और नीचे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और इस पे पूरे पे रूट। ठीक है बच्चों, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, BC इक्वल टू RQ, ये K रेसी किसी के नंबर 2 दे दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, 3 इक्वल आ जाएंगे, तो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमें मिल जाएगा AC अपॉन PR AB अपॉन PQ और BC अपॉन RQ। अब देखो इन तीनों के रेशियो इक्वल आ गए, इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, या AC भी लिख लेते हैं ना, ACB सिमिलर ट्रायंगल PRQ। ठीक है, ये हो जाएगा 6.4, ये लिख लीजिए SSS रूल ऑफ सिमिलैरिटीज। ठीक है, अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। लिखेंगे इट मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल Q बाय सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। लिख लीजिए, दैट लिख दीजिए बस। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों ये थ्योरम हमने, ये जो क्वेश्चन था हमने प्रूव कर दिया है। थोड़ा अच्छा सवाल एग्जाम में आ सकता है ये, इस पर थोड़ा फोकस करें। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।